साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। सारे मोहल्ले के जो लेडीज होती है यहाँ पर कोकिला मोदी के घर आ जाते हैं। कोकिला मोदी कहती है कि क्या हुआ, आखिर इतने सब यहाँ पर क्यों आए हो और इकट्ठा। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है, आपको यहाँ पर किसने बुलाया है, ज़रा हमें भी तो बताओ। तभी जो लेडीज़ होती कहती है कि हमें उर्वशी बहन ने बुलाया है, क्योंकि उसकी बहू की आज मुंह दिखाई है, मुंह दिखाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है गुस्से भरी नज़रों से उर्वशी की तरफ देखती है और गोपी की तरफ देखती है। यहाँ पर कोकिला मोदी पूछते हैं कि हाँ उर्वशी तूने बुलाया है सबको। तभी उर्वशी कहती है कि हाँ, मतलब मोना ने और परी ने मुझे ये सब कुछ कहा था कि मेरी बहू की मुंह दिखाई हो। तभी यहाँ पर मोना और परी दी जो होते हैं कहते हैं कि देखो अब कैसा यहाँ पर बवाल होता है। तभी यहाँ पर मोहल्ले की जो लेडीज़ होती है वो पूछती है कि जग्गी तुम्हारी पत्नी कहाँ है, ज़रा हमें भी तो दिखाओ। तभी जग्गी कहता है कि आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या, आपके सामने ही तो खड़ी है गोपी। तभी यहाँ पर जो सारी जो लेडीज़ होती है वो गोपी को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो गोपी है, इससे तुमने शादी की है। अरे यहाँ गोपी, क्या तुम्हें एहम का चेहरा इतना पसंद आता है कि तुमने एहम के जो डुप्लीकेट लड़के से शादी कर ली, मतलब उसके हम शक्ल लड़के से शादी कर ली। यहाँ पर सर जो लेडीज़ होती है वो कहती है कि कोकिला बेन, हम तुम आपसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपने गोपी की शादी एक जग्गी से कर दी, और हम तो ये इसकी तो अब तीसरी शादी है। यहाँ पर पहले ये हमसे कृष्णा से और अब ये जग्गी से कितनी शादियाँ करेगी। यहाँ पर सब के सब जो लेडीज़ होती है वो यहाँ पर गोपी को कहते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी कहते हैं कि आपको हमने तो नहीं बुलाया था यहाँ पर, फिर भी आप यहाँ पर आए हो। यहाँ पर कोई मुंह दिखाई नहीं हो रही है, जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर जो लेडीज़ होती है कहती है कि हाँ हाँ, हम भी कौन सा इसका मुंह देखने वाले हैं। इसकी मुंह दिखाई से अच्छा तो इस घर का पानी भी नहीं पियेंगे, मुंह दिखाई तो दूर की बात है। और जहाँ पर जो उर्मिला मामी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सबसे, कहती है कि जाओ यहाँ से, कोई मुंह दिखाई नहीं है। तभी कोकिला मोदी कहती है कि देखा गोपी, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है समाज में, यहाँ पर नहीं पूरे शहर में हमारे मतलब हमारे घर का नाम है, और तुमने एक पल में ही हमारे इज्जत का मतलब धज्जियाँ उड़ा दी। अब हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, हमसे ही गलती हुई थी कि एक बहू को हम बेटी बनाकर रखते थे, पर आज से तुम हमारी ना ही बहू हो और ना ही बेटी हो। समझ ले मेरी एक बात, सारे रिश्ते मैं तुमसे तोड़ती हूँ। यहाँ पर गोपी कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैंने तो आपको अपना माँ जी माना है और हमेशा मानती रहूँगी। पर कोकिला मोदी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है गोपी पर, कहती है कि नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने ये जग्गी के साथ शादी कर कर बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमारे शहर में, इस शहर में हमारे घर का और हमारे बिजनेस का कितना नाम है, और तुमने एक पल में ही मतलब चकनाचूर कर दिया। आज मोहल्ले की जो सारी लेडीज़ है, जो सारी औरतें हैं, वो हमें हमारी इज्जत पर यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाकर चली गई, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको तो पता चल ही चुका है कि तुमने जग्गी से शादी कर ली है। तो मैं तुम्हारे माँ जी नहीं हूँ और तुम मेरी बहू नहीं हूँ। मैंने ये गलती की है कि तुमको अपनी बेटी की जगह दी है, पर अब ये तुम मेरी बेटी नहीं हो। यहाँ पर गोपी की आंखों से आंसू निकलते हैं, और यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है वो खरी खट्टी सुनाती है गोपी को। गोपी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कोकिला से कि नहीं माँ जी, ऐसा मत करे। तभी यहाँ पर कोकिला जो होती है वो यहाँ पर जाने लगती है। तभी वो सीढ़ियों में गिर जाती है, और सीढ़ियों में गिरते ही यहाँ पर सब लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और कोकिला की तरफ भागने लगते हैं। कोकिला को यहाँ पर जो होता है दिल का दौरा पड़ता है, वो बहुत तेज दर्द से मतलब यहाँ पर गिर जाती है। यहाँ पर गोपी के साथ पूरा परिवार एकदम से शॉक हो जाता है कि अचानक से कोकिला मोदी को क्या हुआ। जैसे तैसे यहाँ पर सबके सब जो सारे लोग होते हैं कोकिला मोदी को संभालते हैं। गोपी काफ़ी डर जाती है कि आखिर अचानक माँ जी को क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो कोकिला मोदी को सोफा पर बिठाया जाता है, यहाँ पर गोपी कहती है कि हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को फ़ोन लगाना चाहिए, माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर जो परी होती है वो कहती है कि नहीं, हमें एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं बल्कि डॉक्टर को ही घर पर बुलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में काकी जी को कुछ हो गया तो हम इसी मतलब रिस्क नहीं ले सकते। तभी यहाँ पर जो सारे लोग जो होते हैं कहते हैं कि हाँ हाँ, अपने डॉक्टर को घर पे ही बुलाना चाहिए। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो
धर्म की माँ होती है, वो जानबूझकर नाटक कर रही होती है अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि वो यहाँ पर मीरा और विद्या से बदला लेने के लिए आई है और बहुत सोच समझकर वो यहाँ पर अब चाल चलने वाली है इन दोनों बहनों को बर्बाद करने का। तभी विद्या और मीरा को आवाज़ आती है कुछ गिरने की। वो आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बाजी, आप मतलब नीचे कैसे गिर गई। तभी यहाँ पर वो विद्या और मीरा उसे उठाती है और पलंग पर बिठाती है। यहाँ पर मीरा के हाथ में चोट लग जाती है, कुछ कांच की जो चीज़ होती है ग्लास वो टूट जाता है और मीरा के हाथ में चोट लग जाती है। विद्या कहती है कि दीदी आपको तो बहुत चोट लग गई है। तभी मीरा कहती है कि मुझे छोड़ो, पहले ही इससे पानी दे दो। तभी यहाँ पर विद्या उसे पानी पिलाती है और विद्या कहती है कि चलो दी मैं आपके हाथ में ड्रेसिंग कर देती हूँ। तभी यहाँ पर जो जानबूझकर जो होती है बाजी, वो कहती है कि हाँ मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे आप तुम दोनों बहनें मुझे माफ़ कर दो और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ यहाँ पर कोकिला मोदी को बेडरूम में लाया जाता है और डॉक्टर चेक करता है। सारे घर के लोग जो होते हैं आजू बाजू खड़े होते हैं, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या एकदम से। दिल का दौरा तो नहीं पड़ा। तभी डॉक्टर आकर चेक करते हैं सारे लोग, तो डॉक्टर कहता है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, मतलब हार्ट अटैक आया है। तो आप इससे मतलब ज़्यादातर इन्हें टेंशन देने की कोशिश मत करना। तभी गोपी कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जग्गी, ना ही तुम मुझसे शादी करते ना ही मैं तुमसे शादी करती तो ये सब कुछ होता। माँ जी के साथ आज क्या हो चुका है, जब देखो तो तब तुम्हें मजाक ही सूझती है ना, कभी तो सीरियसली हो जाया करो जग्गी। यहाँ पर गोपी इतना गुस्सा होती है जग्गी पर कि जग्गी एकदम से हैरान होकर गोपी की तरफ देखने लगता है। तभी यहाँ पर जग्गी को कोई बुरा नहीं लगता गोपी की बातों का, पर जो उर्मिला मामी होती है वो जग्गी से कहती है कि जग्गी गोपी की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब अब टेंशन में है, इसी वजह से वो गुस्सा कर रही है। तभी जग्गी कहता है कि नहीं नहीं मामी जी, मुझे तो गोपी पर गुस्सा नहीं आया, मतलब बल्कि ये तो एक पत्नी का प्यार होता है अपने पति पर। आज पहली बार गोपी जी ने मुझ पे इतना गुस्सा किया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक पत्नी होने का उन्होंने फर्ज निभाया है, क्योंकि एक पत्नी ही अपने पति पर ऐसे गुस्सा हो सकती है और मैं तो बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरा विद्या को समझाती कहती है कि इस पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए बाजी पर, क्योंकि ये कभी भी पलट सकती है और यहाँ पर ये आई है तो किसी ना किसी मकसद से तो आई ही होगी। कितना कुछ किया है विद्या उसने हमारे साथ, हमें कभी भी उसकी बातों में बहना नहीं चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए। विद्या कहती है कि हाँ दी आप बिल्कुल सही कह रही हो, कभी भी ये सुधरने वाले में से नहीं है। तभी मीरा कहती है कि कभी भी हमें मतलब इस पे ध्यान ही रखना चाहिए कि ये क्या कर रही है क्या नहीं है, हम इसे बात मतलब इसकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इनका आप अच्छे से ख्याल रखना और टाइम टाइम पर इन्हें दवाई देते रहना, क्योंकि इनकी मतलब दिल का दौरा पड़ा है तो इन्हें कोई टेंशन मत देना। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि भगवान का शुक्रिया करती है कि आखिर माँ जी ने आंखें खोली है और वो अच्छी से ठीक से है। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि मैं माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि लाओ परी मेरे पास दवाई दो, मैं दवाई दे देती हूँ माँ जी को। पर कोकिला मोदी जो होती है गोपी के हाथ को धक्का दे देती है और गोपी के हाथ से दवाई गिर जाती है। तभी कोकिला मोदी कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, और मैं आज एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी बहू नहीं हो, ना ही मेरी बेटी हो और ना ही इस घर की तुम सदस्य हो। अब तुम यहाँ पर जग्गी से जब से तुमने शादी की है, अब तुम्हारा सारा रिश्ता टूट चुका है इस घर से और इस घर के लोगों से। अब तुम इस घर से जा सकती हो अपने पति के साथ, अपना मतलब तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ पर गोपी कहती है कि पर माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो आपकी ही बहू हूँ ना। यहाँ पर सबके सब लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कोकिला मोदी की बात सुनकर। कोकिला मोदी कहती है कि नहीं, अब गोपी और जग्गी इस घर में नहीं रह सकते, दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ, अब तुम मुझे इस घर में नज़र भी नहीं आना चाहिए। गोपी कहती है कि पर माँ जी। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि माँ जी जैसा चाहेगी हम वैसे ही करेंगे। माँ जी आप हमें घर से निकालना चाहती हो ना, तो हम चले जाएंगे इस घर से जग्गी के साथ, पर आप ज़्यादा टेंशन मत लो।
आप अच्छे से रहो। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर जो चंदा होती है वो यहाँ पर आती है और पूछती कि मासी आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हो और इतना रोना धोना क्यों कर रही हो। आप तो मेरी गुरु हो ना, आप यहाँ पर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अकेली ही सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि आपने ही तो मुझे सिखाया है ना चाल कैसे चली जाती है, सब कुछ कैसे। पर आपको तो एकदम ड्रामा करना तो बहुत आता है और इतना ड्रामा करती हो कि सामने वाला को भी शौक भी नहीं होती है आपके ड्रामे पर। तभी यहाँ पर चंदा कहती है कि ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हो, इन दोनों बहनों को आप बर्बाद करना क्यों चाहती हो और इतना बदला और इतनी नफरत क्यों करती हो। विद्या और मीरा दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही होती है और वो दोनों कहती है कि हमें बड़ी सावधानी से फूक फूक के कदम रखने होंगे। अब तो ये यहाँ घर में आ चुकी है ना कुछ तो ड्रामा करेगी ही। वहाँ पर जब थोड़ी सी तबीयत कोकिला मोदी की ठीक हो जाती है तो वो बाहर आती है हॉल में बैठने के लिए और सारा परिवार वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। गोपी और जग्गी अपना सामान पैक करते हैं और नीचे लेकर आते हैं। यहाँ से वो घर से मतलब जा रहे होते हैं। कोकिला मोदी ने कहा है कि वो दोनों भी इस घर में नहीं रह सकते। अब इन दोनों का कुछ भी नहीं है यहाँ पर गोपी जो होती है कोकिला मोदी के लिए सब कुछ मतलब घर छोड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। परिवार बाकी के जो लोग होते हैं सदस्य वो नहीं चाहते हैं कि गोपी और जग्गी घर छोड़कर जाए, पर बाकी के जो होते हैं वो चाहते हैं कि गोपी और जग्गी हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दे। उर्मिला कहती है कि गोपी तुम जा रही हो और जग्गी भी जा रहा है, तुम दोनों जाओगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है, अब मेरा बेटा और बहू इस घर को छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी इस यहाँ पर क्यों रुकूँ, मुझे भी जाना होगा। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर बुलाती है उर्मिला और कंपाउंडर को बुलाती है और उर्मिला जो होती है कोकिला मोदी से कहती है कि देखो योहान जी, मैंने आपके लिए एक स्पेशलिस्ट हार्ट का डॉक्टर बुलाया है। इतना अच्छे डॉक्टर है कि आपका हार्ट अटैक मतलब आपकी जो रिपोर्ट थी ना डॉक्टर अनिल ने दी हुई थी, वो रिपोर्ट मैंने इन डॉक्टर को भेजी थी, डॉक्टर मेहता को। तो उन्होंने बताया कि आपका दिल काटना पड़ेगा, मतलब आपका दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो कंपाउंडर होते हैं कोकिला मोदी को लेने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पर उर्मिला कहती है कि ये डॉक्टर बहुत होशियार है और मतलब अमेरिका रिटर्न डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है। तो आपका 3 ही विकेट रहती है, 1 विकेट तो आपकी गिर चुकी है, अब 2 ही विकेट बाकी है और 1 विकेट कल गिर गई तो और 1 विकेट परसों, आपका तो टिकट ही कट जाएगा ना मेवान जी, और हम तो अनाथ हो जाएंगे, आपके बिना जी कैसे पाएंगे। गुस्से के मारे यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है कहती है कि मुझे कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबके सब एकदम से हैरान होकर कोकिला मोदी की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर कोकिला ने ऐसा क्या कहा जो वो। तभी यहाँ पर जो कोकिला होती है कि हाँ मुझे कोई दिल की दौरा नहीं पड़ा, नहीं कोई हार्ट अटैक आया है। तभी यहाँ पर जो गोपी होती है वो कहती है कि माँ जी आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ ना सबको कि आप सच में आपको हार्ट अटैक आया था, आप झूठ बोल रही हो ना अस्पताल जाने की वजह से। तभी यहाँ पर उर्मिला जो होती है वो कहती है कि नहीं गोपी, तुम्हारे साथ जो कह रही है ना बेवान जी वो बिल्कुल सच है, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि इन्होंने परिधि और मोना के साथ मिलकर ये सब कुछ नाटक किया था। ये तो नहीं, बल्कि वो जो महिला आई थी ना तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए, वो महिला उर्वशी बहन ने नहीं बल्कि वेवान जी ने ही बुलाई थी कि ताकि महिला आए और सारी लेडीज़ आए और तुम्हारी बेइज्जती और इस घर की बेइज्जती करके चली जाए। ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था और मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। तभी यहाँ पर गोपी को यकीन नहीं होता। गोपी फिर से पूछती कि माँ जी ये बात सच है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी कहती है कि हाँ ये बात सच है, मैंने ही बुलाए थे उन लेडीज़ को और डॉक्टर को भी। और ये डॉक्टर तभी यहाँ पर उर्मिला बताती है कि कैसे ये दोनों परी और कोकिला दोनों भी बातें कर रही होती है। जैसे परी कह रही होती है कि कोकिला मोदी से कहा कि हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया और आपने कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की हार्ट अटैक आने की, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ था, मुझे तो यही लगा था कि आपको सच में हार्ट अटैक आया तो नहीं, पर आप इतनी डेंजरस एक्टिंग करती हो बस। और उन जो महिलाओं को आपने बुलाया था, आपने कितनी बेइज्जती करवाई है गोपी की और वो जग्गी की, मुझे तो बड़ा अच्छा आया। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि माँ जी आप इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, आप ऐसे ही कह देते मुझे कि घर छोड़कर चली जाओ तो मैं चली जाती जग्गी के साथ, आपको इतना सब कुछ करने के लिए मतलब क्या ज़रूरत थी।
हम तो आपके लिए ही यहाँ पर रहते हैं। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि वो डॉक्टर अनिल था ना, मासी का इलाज करने के लिए आया था ना, वो भी एक मतलब शो में काम करता है, नाटक में काम करता है। हमने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली थी, हमें पता चल गया था कि मासी ड्रामा कर रही है। तभी कोकिला मोदी कहती है कि गोपी, ये घर मेरा है और मेरा रहेगा, तुम इस घर की कोई नहीं लगती, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। और हाँ, मैंने किया था ड्रामा तुम्हें इस घर से निकालने का, क्योंकि तुम मेरे खिलाफ गई थी और इस जग्गी से शादी की थी, तो अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाओ इस घर से। तभी यहाँ पर जो अहम के पापा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरे अहम के बाद जग्गी मेरा बेटा है और गोपी इस घर की बहू है और ये घर मेरा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू और मेरा बेटा इस घर से, उन दोनों को कोई नहीं निकाल सकता और ये मेरा ऑर्डर है। और मेरे खिलाफ कोई गया तो मैं उन्हें उसे ही इस घर से निकाल दूंगा। यहाँ पर कोकिला मोदी एकदम से सुन्न हो जाती है और पराग की तरफ देखने लगती है। पराग कहता है कि नहीं, आज मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि मेरा मेरा बेटा और बहू को इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा, ना ही इस घर का कोई सदस्य, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक। और गोपी से कहता है कि गोपी, तुम अपना सामान अपने रूम में लेकर जाओ, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकालेगा, और जग्गी तुम भी जाओ यहाँ से। तभी जग्गी एकदम से खुश हो जाता है और जग्गी अपनी पापा की तरफ देखने लगता है, पर कोकिला मोदी एकदम से गुस्से में आ जाती है और पराग की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है। और यहाँ पर पराग ने जो कहा है वो सब के सब लोग सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उर्मिला जो होती है वो हंसने लगती, मुस्कुराने लगती है और कहती है कि वाह, आपने तो ये कमाल ही कर दिया, मतलब आपने पहली बार कोई डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। पर कोकिला मोदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पराग उसके खिलाफ गया और गोपी और जग्गी का साथ दिया। यहाँ पर गोपी और जग्गी दोनों भी अपने रूम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।